नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा अपने आप में एक नई उमंग होता है, क्योंकि अंधेरे को चीर करके हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है। और यही रोशनी दिखाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि अभी भी झारखंड में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ के लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं और रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं खो गए हैं, और इन तक रोशनी लाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और किसी भी मजबूरी की वजह से गलत रास्ते पे ना जा सके। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड, और यहाँ आपसे बात करवाएंगे यहाँ के विकास पदाधिकारी से, और बात करेंगे कि सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ के लोगों को कैसे बताया जा रहा है, कितना जागरूक हो रहे हैं यहाँ के लोग, और कैसे यहाँ के लोगों को इन योजनाओं से जोड़ करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के विकास पदाधिकारी से और बात करते हैं। यहाँ उग्रवादियों की गतिविधियां चरम पर थी। ग्रामीण इसकी वजह से पलायन करने को मजबूर थे। डर और भय का यह आलम था कि शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड में, जो कि अक्सर में ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ विकास की योजनाएं नहीं के बराबर पहुंची थी। लोगों का यहाँ से पलायन हो चुका था, लेकिन समय के साथ यहाँ की हवा बदली। लोग आज समाज की मुख्य धारा में लौटकर विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, लोग समाज की मुख्य धारा में लौटकर कितना अपने आप को बदल पाए हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अभी प्रेजेंट हम देखें तो हमारे सीएम सर के द्वारा हम लोग को एक आदेश दिया गया था। मैं अभी जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है इसमें हम लोग अभी शिक्षा में ही, जो पहले क्या था कि हम लोग और सारे विषयों को ध्यान देते थे, लेकिन हमारा जो रीजनल लैंग्वेज होता था उसको लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सरकार से गाइडलाइन आया है कि इसमें हम लोग घंटी बेसिस पे कुछ माचेत बोलते हैं टीचर्स को, तो माचेत का हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं, जिसका अध्यक्ष हम खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, और इंटरव्यू बेसिस पे उन लोगों का सिलेक्शन होगा। और इस तरह से हमारे पूरे प्रखंड में रीजनल लैंग्वेज को लेकर के हम लोग ये नई योजना है, नई पहल है सरकार की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको शिक्षा में लेकर के किया जा रहा है, और भी शिक्षा में जितनी योजनाएं होती हैं सारी योजनाओं को देखते हुए हमारे प्रखंड में उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने ग्रामीणों की तकदीर बदल कर रख दी। पहले सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्रामीण वंचित रहते थे। ऐसे में महसूस किया गया कि किसी न किसी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं धरातल पर उतारी जाए। जी, बच्चे नियमित रूप से आने के लिए हमारे यहाँ, जैसे बच्चों को अभी कुछ दिन आज से शायद मैं सप्ताह पहले मैं बता रहा हूँ कि हमारे कल्याण विभाग से बच्चों को साइकिल वितरण किया गया। इस तरह से हम लोग मुफ्त में जो सरकार के तरफ से पुस्तकें मिलती हैं, मिड डे मील है, वो सही से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अभी हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और चूँकि आगामी चुनाव में भी विद्यालयों में बहुत सारे मतदान केंद्र होते हैं, तो इसको देखते हुए भी हम लोग विद्यालयों में जो शौचालय वगैरह होता है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, और पहले भी किए हैं इलेक्शन के टाइम पे, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये सब सारी सुख सुविधाएं जब हम सही से करते हैं तो बच्चों को भी लगता है। और रही बात प्रखंड डोमचांच में खुद एक सीएम एक्सलेंस स्कूल जो सरकार की पहल है, वो भी बहुत अच्छे से हमारा चल रहा है। जहाँ तक बात मेरे प्रखंड की है, तो मेरे प्रखंड में काराखूट एक पंचायत है। उस पंचायत में ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, जहाँ पे बालिकाएं जो है, और वहीं उस विद्यालय से हमको मतलब हमारा जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर में जो है बच्चियाँ जो है इनरोल्ड हैं और वो पढ़ रही हैं। उन लोगों की और सारी सुख सुविधाएँ जैसे होती हैं, हम लोग जैसे कस्तूरबा विद्यालयों में सैनिटरी पैड वगैरह लगाना, भस्मक लगाना, ये सब चीज़ को लगा करके हम लोग
उनको जो है शिक्षा के लिए जो भी सारी सुख सुविधाएं दी जा सकती है उन सबको देते हुए उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने की प्रयास। इस प्रयास के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का काम आरंभ किया गया। इसी उद्देश्य के साथ ढेर सारी विकास योजनाएं लागू की गई और उनको धरातल पर उतारने के साथ साथ जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। जी, सरकार की एक तो हमारी 2 योजनाएं हैं जो प्रखंड में चल रही है, जो कि एक केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और हमारे एक राज्य सरकार की नई योजना है जो आवास रिलेटेड है, वो है अबुआ आवास योजना। इन दोनों योजनाओं में से अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना तो तात्कालिक जब से मैं हूँ तब से तो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं कम बने हैं, लेकिन अबुआ आवास योजना जो है अभी शुरू हुआ था और इसमें अभी हम अपने प्रखंड में, मुझे याद है, लगभग 1000 ऐसे लाभुक हैं जो इस आवास योजना का लुत्फ़ उठा रहे हैं और उनको इंस्टॉलमेंट वाइज हम लोग पैसे देते हुए उनका आवास को पूर्ण करवाने की कोशिश में। जी, आवास के साथ तो हमारा एक स्वच्छ भारत मिशन भी एक हम सभी जान रहे हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और उस योजना के तहत भी हम लोग जितने अबुआ आवास बन रहे हैं, जितने भी लाभुक हैं इसके, उन लाभुकों के साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर आवास के साथ एक उनका शौचालय भी बने, ताकि जो एक स्वच्छता रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उनके साथ इंश्योर हो। उसके बाद हम लोग रही बात तो चूल्हा गैस जो है वो मिल ही रहा है उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अलावा हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमको सारे घरों में बिजली जो है वो पहुंच पाए, और फिर हर घरों में बिजली के साथ जो है अभी जल जीवन मिशन के तहत हम लोग हर घर नल जो है उसको भी इंश्योर कर रहे हैं। उसके बाद इनके स्वच्छता के लिए में सबसे चीज़ें होती हैं कि हम हर घर में इंडिविजुअल सोक पिट हो, नाडेप हो, कंपोस्ट हो, ये सब भी हम लोग मनरेगा। उसके बाद 15th फाइनेंस हमारी एक योजना होती है। 15th फाइनेंस के तहत जो होता है हम लोग घर के सामने जो है या तो पेवर ब्लॉक्स वगैरह बिछवाते हैं, पीसीसी रोड का निर्माण करवाते हैं, ताकि बारिश में जब कोई जो गीला सड़क जो है गीला हो जाता है तो लोगों को परेशानी। ग्रामीणों पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का बौछार हुआ। मुख्य रूप से इन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के साथ साथ राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिला। हाँ, जहाँ तक बात चिकित्सा की है तो चिकित्सा में एक डोमचांच जो है हमारा एक नगर पंचायत भी है। नगर पंचायत में खुद एक रेफरल हॉस्पिटल है जिसकी पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई बिल्डिंग हो रही है, अभी बन रही है, अभी प्रक्रिया में है, और हम लोग विश्वास रखते हैं कि इस वित्तीय वर्ष तक ये बन जाए और हम लोग यहाँ की जनता को चिकित्सा प्रोवाइड कर सके, सही से सारी सुविधाएं हो सके। इसके अलावा हमारे मैक्सिमम जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में जो है वो आयुष जो है हमारा आयुष को लेकर के वहाँ भी डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं। हमारा जितने सेंटर्स हैं वो जो सीएमसी सेंटर्स होते हैं। जहाँ तक रही हमारे प्रखंड के सभी पंचायतों में जो है वो आयुष आरोग्य मंदिर करके है, वहाँ भी हम लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदिक रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं उनको रख करके वहाँ तक जो एक प्राथमिक उपचार होता है वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सब में जो एनएम वगैरह जी होती हैं, इन लोगों की मदद से भी हम लोग जो है उनका जो प्राथमिक उपचार है वो करने के प्रयास में। मनरेगा में भी आपने सही कहा कि पलायन रोकने का एक सही तरीका है। इसमें हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो ये मनरेगा के तहत जो मैंडेज के जो वेजेस होते थे उनमें भी बढ़ोतरी किया गया ताकि लोग जो है ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। मनरेगा में भी अभी हमारी जो बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना है, जिसके तहत हम लोग आम बागवानी या फिर फलों का या फिर मिश्रित फलों का भी हम लोग जो है बागवानी लगाते हैं, और इससे जो है लाभुक जुड़े हुए रहते हैं। लाभुकों को अपना आर्थिक लाभ भी होता है, और एक यदि हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी देखें तो वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा हमारा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना है, जिसके तहत हम लोग उन्हीं बागवानी योजनाओं में जो है उनके पेड़ों को सही से जल प्राप्त हो सके, पानी प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हम लोग जो है ये कुआं योजना है, इस तरह
मेड़बंदी समतलीकरण योजना है, TCBs हैं, इसके अंदर भी हम लोग सॉकपिट और वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसका हम लोग करते हैं। इससे जो है हमारा मैंडेज जो है अच्छा मतलब जनरेट होता है। लगभग हमारा 1 लाख मैंडेज जो है जनरेट अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है और हम लोग इससे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और इससे हमारा पलायन में भी डर भय की जगह उनमें आत्मविश्वास है। वे बच्चों को निर्भीक होकर पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। धरातल पर व्यवस्था में सुधार यहाँ देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की गतिविधियां बढ़ने से लोगों में उत्साह का संचार हुआ है। जहाँ तक बात महिलाओं की है तो महिलाओं में हमारा जो JSLPS है उन लोगों से जोड़ करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। जी, मैंने अभी तक जितनी योजनाओं के बारे में बात किया इनमें हर में युवा जुड़े हुए हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए हमारे विद्यालय स्तर पर जो है बहुत सारे वोकेशनल कोर्स वगैरह को इनिशिएट किया गया है और फिर इसके बाद हमारा कौशल विकास योजना है जिसके तहत युवाओं को विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग्स हैं वगैरह दे करके हम लोग उसको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। जनता के साथ अपना बात और संवाद स्थापित करने हेतु 2-3 जरिया होता है जिसमें हम हर मंगलवार को जो है यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं और लोग यहाँ हमारे मुख्यालय में या प्रखंड में आकर के लोग जो है अपना फरियाद रखते हैं, फिर उस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जब भी मैं फील्ड विजिट में जाता हूँ तो वहाँ के जनता से बात करता हूँ, जनता के द्वारा दिया गया हर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी, इसके अलावा फिर सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक हमारे झारखंड सरकार की जो पहल थी, इस पहल के तहत भी हम लोग बहुत सारे हम लोग हर पंचायत में अपना कैंप लगा करके लोगों से जुड़ने का प्रयास करते थे। लोगों का डिमांड जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रखंड में ही एक हमारा एक पंचायत है जानपुर पंचायत। उस जानपुर पंचायत का एक गांव है कलीडी गांव। उस गांव में एक महिला है एंजेला एक्का। वो जैसे पहले क्या होता था कि पहले हंडिया बेचती थी और लोगों को किसी तरह से अपना गुजर बसर करती थी। बाद में फिर हमारे राज्य सरकार की योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत उनको मदद मिला और आज वो सबल हैं। आज वो मनरेगा के तहत भी ना जाने कितनी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने डोमचांच प्रखंड में कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी अब विकास का सूरज उग चुका है। यहाँ के लोगों तक रोशनी पहुँच चुकी है। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए थे अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब आपको लेके चलते हैं बुंडू और यहाँ भी हम बात करेंगे विकास पदाधिकारी से और दिखाएंगे आपको कि किस तरह बुंडू के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के विकास पदाधिकारी से और बात करते हैं। उनके खान पान, रहन सहन और जीवन स्तर में कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह सरकार के महती प्रयासों से संभव हो पाया है। सरकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर जब अधिकारी इनके बीच जा रहे हैं तो ग्रामीणों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं सनी कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं बुंडू के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। आज हम इनसे जानेंगे कि प्रखंड में किन किन योजनाओं पे काम हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। शिक्षा के लिए तो हमारा प्राइमरी स्कूल भी का और मिडिल स्कूल और एकदम जो हाई स्कूल हैं हमारे जो बुंडू क्षेत्र में काफ़ी निजी स्कूल भी अच्छे स्कूल में संचालित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर माना जाए तो हमारा बुंडू प्रखंड में और नगर पंचायत क्षेत्र भी आसपास में जो कवर करते हैं एरिया उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल हैं। तो और हमारे एरिया में स्कूल के मामले में काफ़ी विकसित एरिया है। और अभी हम लोग जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं 6 और 8 के बीच में, तो उसका हम लोग अभी सरकार के द्वारा रुआर मिशन के तहत हम लोग जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसको हम लोग उसको स्कूल से में फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में तो हमारा जो प्रखंड का एरिया है उसमें MOIC जो है उनमें हमको CSC केंद्र है, अनुमंडल स्तर के भी हमारे पास हॉस्पिटल हैं,
एवं जो उनकी जो अनेक केंद्र के और राज्य की संचालित योजनाएं हैं, टीकाकरण है, ये काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। जो टारगेट है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं काफ़ी सजग हैं। इस मामले में हम लोग काफ़ी अच्छे प्रगति। जो गाइडलाइन है सरकार की प्रधानमंत्री आवास का, उसके अंतर्गत आयकर करदाता नहीं होना चाहिए, पक्के मकान नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो जो मेन क्राइटेरिया है उसमें जो हमारे लाभुक जो उस क्राइटेरिया के अनुसार योग्यता रखते हैं, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के योग्यता अनुसार आवास के साथ हमारा, जैसे कि आवास के साथ हमारा वो लोग शौचालय की सुविधा भी है SBM के तहत। फिर हमारा आयुष्मान कार्ड भी उन लोग को मिलता है, जो PDS के जो लाभुक होते हैं उसका आयुष्मान 5 लाख की जो उन्हें गारंटी है, वो स्वास्थ्य के संबंध में उनको कार्ड भी मिलता है। फिर हमारा जो बिजली का भी कुछ समस्या है उनको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं, और जो अन्य योजनाएं लाभान्वित होने लायक रहती है उन्हें मिलती है। पेंशन मिलती है, राज्य सरकार की भी पेंशन मिलती है उन्हें, और सेंट्रल की पेंशन भी मिलती है। दिव्यांग पेंशन भी उन्हें दिया जाता है। काफ़ी मात्रा में हमारा क्षेत्र अनाच्छादित है। कुछ शिविर के माध्यम से आवेदन जो हमें प्राप्त हुए थे, उस आवेदन का कुछ संख्या हमने जाँच करके बुलवा लिया है, मंगवा लिया है। संभवतः ये भी आजकल में स्वीकृत कर दी जाएगी। शिविरों के माध्यम से सरकार इन्हें सारी सहायता उपलब्ध करा रही है। कभी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र था। लगभग 10 साल पहले तक यहाँ नक्सलियों का प्रभाव चरम पर था। इसकी कई वजहें थी। क्षेत्र में बेरोजगारी इस कदर थी कि ग्रामीण पलायन करने को मजबूर थे। विकास का नामो निशान नहीं था। सबसे पहले तो सरकार की अनेक योजनाएं महिला को ही केंद्र बिंदु मान के चलाई जाती है। कहा भी जाता है अगर महिला सजग होगी तो समाज सजग होगा, पूरा समाज विकसित होगा। तो इस क्षेत्र में हमारा GCLPS का जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी सराहनीय कार्य करता है। काफ़ी दीदी लोग हैं जिसका समूह बनाकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी जागरूकता के लिए एवं उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी योजनाएं इनके द्वारा चलाई जाती है। हमारे काफ़ी चक्रीय निधि इन लोग को दी जाती है, लोन दी जाती है, जिससे ये छोटे छोटे रोजगार को, स्वरोजगार को कर सके। फिर कृषि के क्षेत्र में भी इनको काफ़ी विकास सशक्तिकरण के लिए इनको फंड दिया जाता है, वो लोन के रूप में दिया। और काफ़ी महिलाएं इसे सजग होकर काम कर रही हैं और वो बाकायदा वो उस लोन को चुका भी रही ताकि हम दूसरे महिला दीदी लोग को दे सकें। छोटे बच्चे के लिए हमारे आंगनवाड़ी जो संस्थाएँ हैं वो काफ़ी इसमें सजग हैं। और सबसे पहले तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो बच्चे के आने के पूर्व ही आंगनवाड़ी की तरफ से उनको पोषण आहार, फिर उनका टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग से उनको टीकाकरण, काफ़ी मात्रा में हम लोग उसको अच्छा खासा उनको प्रोत्साहित देते हैं। हो सकता है ये ST एरिया है और बुंडू एक पिछड़ा एरिया है, तो काफ़ी मात्रा में ये लोग नहीं भी जानते हैं ना कोई, तो हमारे जो पंचायत सेवक जो हमारे हैं और रोजगार सेवक काफ़ी सजग हैं। अगर कोई योजनाएं जनता को नहीं पता होता है तो ये संभवतः उनको बताते हैं और उनको बता के उस योजना से लाभान्वित करते हैं। जिस प्रकार हमारा कुपोषण के लिए एक जो सरकार के स्वास्थ्य का कुछ पैसे दिया जाता है, फिर जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं उनको भी विशेष योजना के तहत पैसे राशि दी जाती है। तो इस संबंधित हमारे रोजगार सेवक और पंचायत सेवक लोग काफ़ी एक्टिव हैं। वो जाते हैं क्षेत्र, अगर उसको नहीं पता रहता तो उनको लेके मीडिएटर का, जैसे उसको नहीं ज्ञान होता तो ब्लॉक से उनको योजना करके असंबंधित विभाग से दिलवा। लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत प्रधानमंत्री आवास योजना और कल्याण विभाग की योजनाएं भी नहीं मिलती थी। वे बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते थे। सरकार की लाभकारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसका कारण स्पष्ट था कि सरकारी विभागों के पदाधिकारी गांवों की तरफ झांकते नहीं थे। नक्सलियों का डर भी एक बड़ी वजह थी। युवाओं का पलायन रोकने के लिए भैया इसमें एक सबसे बड़ा योगदान मनरेगा का होता है। मनरेगा और हमारा मनरेगा का होता है युवाओं का पलायन रोकने के लिए। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है हमारा उसके घर के आसपास, पंचायत के आसपास उनको रोज़गार देना, ताकि वह अपने घर के पास रह के रोज़गार की वृद्धि कर सके और जीविकोपार्जन कर सके। तो हमारे यहाँ मनरेगा काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है। उस हिसाब से हमारा आम बागवानी दिया जा रहा है, फिर उस हिसाब से कूप दिया जा रहा है, विरसा सिंचाई कूप दिया जा रहा है, जिससे वो खेती करे और अपने क्षेत्र के ऊपर कृषि का भी विकास करे। काफ़ी मात्रा में उन लोग को बीज वितरित किया जा रहा है। अभी हम लोग तरसों हम लोग ने प्रमुख महोदय के हाथों से शायद संभवतः कृषि विभाग में बीज वितरित किया गया है। धान का बीज, हमारा गेहूँ इधर नहीं होता है, मक्का का बीज, अरहर का बीज, ये हमारा वितरित किया गया है, जिससे ये कृषि को भी प्रोत्साहन मिले और स्वावलंबी हो।
तो क्षेत्र के विकास के लिए चूँकि रोजगार के साधन के रूप में तो संभवतः यहाँ कृषि है और मनरेगा है, लेकिन नज़दीक हमारा जिला का मुख्यालय है, इस कारण कुछ लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है रोजगार, जिससे वो स्वावलंबी हो। GCLPS की सहायता से हमारा शुरू से ही एक अच्छा इनका क्षेत्र के विकास में अच्छा योगदान रहा है। हमारा महिला का सशक्तिकरण के लिए हमारे क्षेत्र में जो GCLPS का योगदान हो काफ़ी अच्छा है। रोज़गार के लिए ये लोग काफ़ी मात्रा में उन्हें धन देते, 1 लाख की राशि तक देते हैं। जो रोज़गार में वो राशन संबंधित कोई दुकान खोलती हैं, अभी पता लगाया तो उसमें एक महिला JCB का भी खरीदी है और रोज़गार से बाकायदा वो जीविका उपार्जन करते हुए वो लोन को चुका भी रही है। इन सब योजनाओं को ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचाने का काम किया गया। हर एक ग्रामीण को इससे जोड़ने का काम हुआ। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाने लगा। कच्ची सड़कों का पक्कीकरण हुआ और हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। पहले इन्हें 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, अब इन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। इन योजनाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर रहा है। जन जन के जैसे हम लोग ग्राम सभा के मार्फत से करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। संबंधित समय समय पे हम लोग राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा निर्देश जो प्राप्त होता है उसमें हम लोग शिविर लगाते हैं। शिविर में हमारे सभी संबंधित डिपार्टमेंट वाले लोग वहाँ बैठते हैं, पोस्टर बैनर लगाई जाती है। उस संबंध में हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे संबंधित को सभी योजनाओं का काफ़ी मात्रा में लाभ। फिर हमारा एक और योजना जो भी पता लगा है कि अभी एक और योजना इनके द्वारा चलाई जा रही है, जो गैर कृषि कार्य के लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है। उसमें भी आपका बहुत अच्छा इनका अभी उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। इस संबंध में हमारा प्रोग्रेस अच्छा है। 2.5 करोड़ रुपया अभी हमारे क्षेत्र में, बुंडू के क्षेत्र में योजना के लिए आया है। उसमें हम लोग इस साल का टारगेट है कम से कम 300 लोगों को समूह को वितरित करना। बालिकाओं के लिए हमारे क्षेत्र में कहा जाए तो उसके विकास के लिए हम लोग बहुत अच्छा अभी कुछ किशोरी योजनाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से, चाहे हमारे समाज कल्याण की तरफ से माध्यम से हम लोग को लाया जा रहा है। इनको पढ़ने में हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। और अभी हम लोग एक चीज़ है, हम लोग 11 पंचायतों में कम से कम 9 पंचायत में हम लोग ने पुस्तकालय का व्यवस्था किया है 15 फाइनेंस के मद से। उसमें हम लोग को जो कंपटीशन का बुक रहता है उस बुक को हम लोगों ने प्रोवाइड किया अपने तरफ से भी हर एक पंचायतों में, जिसे खास कर हम लोग मौखिक रूप से तो हम लोग महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि उन लोग जाके यहाँ से रांची या अन्य किसी जगह पे पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, तो हम लोग जो साधन उनके ऊपर पास उपलब्ध नहीं होता वो साधन हम लोग उनको पहुँचाते हैं। और ख़ासकर हमारा यहाँ एक ये जो आवासीय विद्यालय है उसमें भी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और हमारा क्षेत्र में महिला का जो फुटबॉल हुआ तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इन लोग का क्षेत्र हुआ, माने विकास हुआ। बुंडू क्षेत्र में लेडीज सशक्त है। तो दर्शकों, देखा आपने झारखंड के जो भी क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, अब वहाँ पर भी विकास का सूरज आ चुका है, लोगों तक रोशनी पहुँचने लगी है। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं, जानने लगे हैं कि गलत रास्ते पे जाने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आप भटक जाओगे और कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर हो जाओगे। इसीलिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए और खुद को जागरूक बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे तो अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकेंगे। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।